अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, और आप कंफ्यूज हैं कि ट्रेडिंग वाकई में होती क्या है, और हर किसी को देख रहे हैं अपने आसपास ट्रेडिंग के बारे में बातें करते हुए, क्रिप्टो के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, ठीक है ना, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, वट कॉइन, ठीक है ना, और हर कोई बात करे पैसों के बारे में। यार आज मैंने इतने पैसे बनाए, आज मैंने इतने $1000 बनाए, आज मैंने इतना पैसा बनाया, ठीक है ना, जितना पैसा ही बनाया लोगों ने। और आप लोगों को सुन रहे हो और देख रहे हो यार कि लोग पैसे कैसे बना रहे हैं। जब मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक महीना पूरा नौकरी करता हूँ, अपनी सैलरी का इंतजार करता हूँ, और वो सैलरी महीना ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, और आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हो नहीं पाती हैं सैलरी के ऊपर, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आप लोग देखते हो अपने आसपास, इंटरनेट पे देखते हो, यूट्यूबर्स देखते हो, ठीक है ना, इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, जो एक दिन के अंदर, ठीक है ना, एक दिन के अंदर, बहुत से लोग तो कुछ घंटों के अंदर इतना पैसा बना रहे हैं जो आप एक महीने के अंदर बना रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देख के आप सोचते हो कि यार ट्रेडिंग है क्या ऐसा, ठीक है ना, इसमें ऐसी क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी दुनिया है, ठीक है ना, जहाँ लोग इतना पैसा छाप रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आप लोग को इस वीडियो में कोशिश करूँगा स्टेप बाय स्टेप समझाने की, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो घंटों की हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि अबव द सरफेस आप लोगों को मैं एक आइडिया दे दूँ कि ट्रेडिंग है क्या, आप लोगों को किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, और कौन से सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने हैं, कौन से ब्रोकर वगैरह आपने यूज़ करने हैं, ठीक है ना, और मार्केट किस तरीके से आपने समझनी है, ठीक है ना, और किस तरीके से आप पैसे बना सकते हो डेली। जो आप महीने में बना रहे हो वो आप एक दिन में बनाओगे, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है ना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक लाजमी करना है, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ मज़ा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना, बहुत कम लोग हैं जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो मैं आपको आज देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, ठीक है ना, ट्रेडिंग क्यों करना है और ट्रेडिंग क्या है। बेसिकली ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ट्रेडिंग में स्टॉक्स आती है, क्रिप्टो आती है, कमोडिटीज आती है, फ्यूचर्स आती है, ठीक है ना, फॉरेक्स वगैरह सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, ठीक है ना। तो मार्केट में इतनी सारी वैरायटीज़ है जिसको देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो, जो आप ट्रेडिंग की दुनिया में आते हो और आपको पता ही नहीं कि यार हो क्या रहा है, ठीक है ना, मैं ट्रेड करूँ किस में, ट्रेडिंग करनी कैसे। तो सबसे पहले मैं बिगिनर्स को एक ही चीज़ समझाता हूँ कि सबसे पहले आप अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो स्टॉक से स्टार्ट करो, ठीक है ना। रीज़न क्यों? रीज़न इसलिए कि स्टॉक्स जो है क्रिप्टो की तरह बहुत वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है ना। वॉलेटाइल बेसिकली क्या है कि मैं आपको समझाता हूँ, आपको मैं एक लाइव एग्जांपल समझाता हूँ, अल्फाजों में आप लोगों को बहुत हार्ड टाइम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ स्क्रीन पे आप आ जाए, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी क्रिप्टो की स्क्रीन चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक्स दिखाता हूँ, ठीक है ना। हम आ जाते हैं डेल्टा एयरलाइन के स्टॉक्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये है डेल्टा एयरलाइन का स्टॉक, ठीक है ना। मंथ कर लेते हैं, मंथ सही है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपने स्टॉक खोल लिया, ठीक है ना। ये स्टॉक आपने खोल लिया अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब आपको देखना है कि यार स्टॉक क्या है। मैं आपको पहले समझा रहा हूँ वॉलेटाइल के ना, मैं आपको ये भी बताऊंगा आपने कैसे सारी जगह पे पहुंचना है, आपने किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू वगैरह ढूंढने हैं, चार्ट्स वगैरह क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बेसिकली बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ वॉलेटाइल क्या है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर अभी आप प्राइस देखे, जहाँ मेरा माउस है, स्क्रीन पे आपके सामने प्राइस आ रही होगी $52.26, ठीक है ना। कुछ ही टाइम बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये इधर $53 हो गई, ठीक है ना। कितने दिनों में? मई 10 से लेकर मई 13 तक, ठीक है ना। 11 12 13 3 दिन के अंदर प्राइस हमारी गई 52 से 53, $1 बढ़ा, ठीक है ना। आप बोलोगे यार $1 बढ़ा, इसमें क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली स्टॉक्स में मार्केट काम ही इस तरीके से करती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतनी वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट आज 52 है तो कल 53 है, ठीक है ना। 53 है तो कुछ दिनों बाद 49 है, पैसे नीचे चले गए, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट इसलिए सेफ लगती है क्योंकि उनको पता है कि यार इसमें पैसे डूबने का इतना खतरा नहीं है, क्योंकि मार्केट क्रिप्टो की तरह नीचे ऊपर नहीं जाती। और बजाय स्टॉक के अगर आप क्रिप्टो पे आ जाए, मैं आपको क्रिप्टो की एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब आप आ जाए क्रिप्टो के ऊपर। क्रिप्टो में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्रिप्टो कितना ही डेंजरस है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आती कि मार्केट काम किस तरह करेगी, ठीक है ना। हम डे में आ जाते हैं या वीक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। वीक के अंदर आप आ जाओ। अभी इथेरियम की प्राइस हम देखते हैं यहाँ पर 3835 कह लो, ठीक है ना, प्राइस चल रही है। मई 27 स्क्रीन के ऊपर आपको प्राइस नजर आ रही होगी जहाँ पर हम माउस है, ठीक है ना। और इधर से लेकर मई 28 तक प्राइस कितनी ऊपर गई है आपके सामने, ठीक है ना। 3835 और 3900, ठीक है ना। लगभग मेरे ख्याल से लगभग 50 से 100 का फर्क है, ठीक है ना। मेरे ख्याल इतना ही है, 835
कितना है यहाँ पर है ना, 35 है, और यहाँ से 900, तो ऑलमोस्ट 100 के करीब का कह लो, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 100 के करीब का फर्क है, ठीक है ना। तो ये जो मार्केट है ये $100 के करीब ऊपर जा रही है, $60, $70, $80 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, कुछ टाइम तो घंटों के अंदर मार्केट हजारों डॉलर ऊपर जाती है, ठीक है ना। 3,900 है, कुछ घंटे बाद 4,200 पे पहुंच गई, ठीक है ना। तो ये बहुत वॉलेटाइल है, आपने पलक झपकाई मार्केट आपके हाथ से निकली, ठीक है ना। तो इसलिए लोग क्रिप्टो से बहुत डरते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट की तरफ चले जाते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना, कमोडिटीज की तरफ चले जाते हैं। तो ये बेसिकली वॉलेटिलिटी है, ठीक है ना। क्रिप्टो में मार्केट देखे ना किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, पैसे यहाँ ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर 3,700 है, ठीक है ना, यहाँ पर मार्केट 3,815, 100 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल प्रॉफिट बहुत है, पैसा बहुत है इस मार्केट के अंदर, लेकिन रिस्क भी बहुत है, ठीक है ना। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको डर लगता है कि यार मुझे इतना पैसा गंवाना नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना, तो आपने फिर आना है स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है ना, आपने आना है स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैं स्टार्टर्स बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ कि जिनको रिस्क नहीं लेना, तो आप स्टॉक्स के ऊपर आ जाओ, जिसमें स्टॉक्स में ये है कि मार्केट $1-1, $2-2, $1-1, $2-2 इसके हिसाब से ऊपर नीचे जारी होती है। तो इसमें ये कि पैसे डूबने का खतरा नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन आप बोलते हो कि भाई मुझे डायरेक्ट शेयर बनना है, ठीक है ना, मुझे $1-2 में नहीं खेलना, ठीक है ना। जो अगर आप सोचते हो तो आपकी अपनी सोच है, लेकिन लोग कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने अपनी नज़रों से लोगों को देखा है, वगैरह से एक शख्स को भी देखा है जो इसको मैं जानता हूँ, काफ़ी क्लोज है मेरे। वो बंदा एक दिन के अंदर $3,000 बनाता है स्टॉक मार्केट में, एक दिन के अंदर $3,000, ठीक है ना। लोग इससे ज़्यादा बनाते हैं, लोग मिलियन बनाते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट सदियों से चलती आ रही है, जबकि क्रिप्टो का वजूद को आए हुए मेरे ख्याल से डेकेड होने वाला है, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं बेसिकली कि है क्या, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट जो है वो सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज से मुराद बैक करी गई है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट कंपनियां हैं, एप्पल हो गई, एनवीडिया हो गई, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो गई, सैमसंग वगैरह, आपके प्रोडक्ट से लेकर अमेजोन, ये सारी ई कॉमर्स वगैरह प्लेटफॉर्म, ये सारे स्टॉक मार्केट्स इनकी होती है, ठीक है ना, जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली है कि आपने कंपनी का शेयर बाय किया, ठीक है ना। आप बोलते हो यार मुझे एप्पल की कंपनी बहुत पसंद है, ठीक है ना, मेरे पास एप्पल का फोन है, वट, ठीक है ना। आप बोलते हो यार मुझे एप्पल की कंपनी बहुत पसंद है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, मुझे पसंद है। एप्पल का स्टॉक चल रहा है $100 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आपने बोला ठीक है भाई, मैंने पूरा $100 डाल के एक शेयर खरीद लिया, पूरे $100 का शेयर है, तो आपने पूरे $100 डाले, आपने एक शेयर खरीद लिया, ठीक है ना। अब फर्ज करने के 2 दिन बाद वही शेयर एप्पल का 100 से 105 तक चले जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास पूरा शेयर था, तो जब वो शेयर 100 से 105 तक गया है, तो आपने कितना प्रॉफिट बनाया, $5 का, ठीक है ना, क्योंकि वो 100 से 105 पे गया और आपने पूरा शेयर बाय किया तो $5 पे गया, ठीक है ना। तो आपने $5 बनाया बेसिकली, ठीक है ना। तो ये कंपनियां हैं जो बैक करी गई हैं इन कंपनियों के ऊपर, ठीक है ना। अब अगर आप क्रिप्टो पे आ जाओ, तो क्रिप्टो पे इसी वजह से बहुत से पाकिस्तान के अंदर भी जो है हमारे उलमा वगैरह का इसलिए इशू रहता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है ना, ये बैक नहीं करी गई गवर्नमेंट से, ठीक है ना। स्टॉक जो है गवर्नमेंट से बैक हुई भी है, तो गवर्नमेंट जाहिर सी बात है कि इसके पीछे हैं, कंट्रोल करती है सारी चीज़ें। और ऑन द अदर हैंड क्रिप्टो जो है वो कंट्रोल कोई नहीं करता बेसिकली, ठीक है ना। वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। ब्लॉकचेन क्या है, वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है, ठीक है ना, वो एक काफ़ी लंबा और लेंथी टॉपिक है। लेकिन आपको इतना समझना होगा कि क्रिप्टो को कोई कंट्रोल नहीं करता इन अ वे, ठीक है ना। कंट्रोल है लेकिन स्टॉक्स की तरह नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्रिप्टो बहुत ऊपर जाता है, लोग लाखों लाखों रुपया डालते हैं, ऊपर जा रहा है, लोग पैसे निकाल रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें होती है, पंप एंड डंप होता है, सप्लाई एंड डिमांड, बहुत सी चीज़ें, ठीक है ना। तो बहुत सी मज़े मज़े के टॉपिक्स है जो इस वीडियो में सारे एक साथ में शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बेसिक्स आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब सारी चीज़ें साइड पे, ठीक है ना, मैं आपको एक फ्रेश चीज़ समझाता हूँ। अगर आप बोलते हो यार ठीक है मुझे समझ नहीं आ रही अभी भी आप क्या कह रहे हो, ठीक है ना, आप बोलते हो भाई मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको ट्रेडिंग में आना क्यों है, मेरा सवाल है क्यों आना है आपने, ठीक है ना। आपका गोल क्या है, अपने शौक में आना है, करना क्या चाह रहे हो आप, ठीक है ना। आप बोलते हो यार मेरे पास रास्ता नहीं है, मुझे फाइनेंस चाहिए, मुझे पैसे बनाने हैं, ठीक है, समझ आती है, ठीक है ना। अगर आपके वो वैलिड रीज़न है तो आप ट्रेडिंग करो। अगर आपके वो वैलिड रीज़न नहीं है, आप शौक में आ रहे हो या आप किसी को देखा देखी करके आ रहे हो, तो ट्रेडिंग से दूर रहो, बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें पैसे ऐसे डूबते हैं आपकी नींदें हराम हो जाएंगी बेसिकली, ठीक है ना। तो बहुत रिस्की चीज़ है ट्रेडिंग करना, ठीक है ना, और ऑन द अदर हैंड बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ है, लोग मिलियंस बनाते हैं, ठीक है ना। अब बात रही कि स्टार्ट कैसे करना है, आपने सबसे पहले तो कैपिटल जमा करना है, कैपिटल या आपने सेविंग्स जमा करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले सेविंग जमा करनी है। नॉर्मली जो लोग एडवाइस करते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, पाकिस्तानी कम से कम भी अगर आप बोलते हैं ना मुझे एक दिन के अंदर 10,000 रुपये बनाने, एक दिन के अंदर,
ठीक है ना, कम से कम भी। तो उसके लिए कम से कम भी आपके पास 1 लाख रुपया होना चाहिए, कम से कम भी, ठीक है ना। नेसेसरी नहीं है, लोग कम अमाउंट से भी स्टार्ट करते हैं, 20,000 30,000 40,000 से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है उसको डबल करने में, ठीक है ना। क्योंकि बात वही है कि जब आप पूरा कॉइन खरीदते हो ना, कॉइन की पूरी प्राइस, ठीक है ना, अगर बिटकॉइन की जो प्राइस है यहाँ पर आप देख लो, ठीक है ना, बिटकॉइन की प्राइस अभी चल रही 67,623। अगर आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आसपास के $67,000, ठीक है ना, और आप पूरा खरीद लेते हो, तो जब बिटकॉइन यहाँ पर था, ठीक है ना, यहाँ पर था, तो बिटकॉइन की प्राइस आप सीधे हाथ पे यहाँ देखें, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपको नजर आएगी 67,000 यहाँ पर था, ठीक है ना, अब 67,463 यहाँ पर था। आपने पूरा कॉइन खरीद लिया 67,000, आपने वेट किया वेट किया वेट किया, मार्केट यहाँ पर आई 68,396, समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट $1,000 से ऊपर का प्रॉफिट, ठीक है ना। तो तब आप $1,000 बना सकते हो इजी, ठीक है ना। और कितनी देर के अंदर बना सकते हो आप, यहाँ से लेकर यहाँ पर आने के लिए चंद घंटों की बात है, ठीक है ना, मुश्किलों से घंटे 2 घंटे के अंदर, 2-3 घंटे के अंदर आपने $1,000 बना लिए, ठीक है ना। अनलेस आपके पास पूरा कॉइन बाय करने की पावर है, जो बहुत ही कम लोगों के पास होती है, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स अगर आप बिगिनर हो तो आपके पास डेफिनेटली इतनी बाइंग पावर नहीं है, ठीक है ना, आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है सेविंग में। तो आप क्या करोगे, ठीक है भाई, आप बोलोगे मैं पूरा नहीं खरीद सकता, आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट खरीद सकते हो, जरूरी नहीं है आप पूरा कॉइन खरीदो, आप $10 का खरीदो, $20 का खरीदो, ठीक है ना, $50 का खरीदो, आप खरीदते रहो, ठीक है ना, आपको प्रॉफिट सेंट्स में मिलता रहेगा, थोड़े थोड़े चवन्नी पैसे में कहते हैं, पता नहीं चवन्नी तो चलती नहीं है, पता नहीं क्यों चवन्नी बोल रहा हूँ मैं, सेंट्स में आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आप बोलते हो मुझे सेंट्स में नहीं खेलना, मुझे डॉलर्स में खेलना, मुझे कम से कम बनाना है, तो उसके लिए आपको फिर बड़ी अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखें ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैंने $1 से स्टार्ट करी थी, ठीक है ना, वही मुझे ब्रोकर ने दे दी थी, अकाउंट लॉगिन करने पे फ्री मिला था मेरे को बेसिकली, ठीक है ना, रॉबिनहुड ब्रोकर है ये, ठीक है ना, तो उसने मुझे फ्री डॉलर दिया था, मैंने उसको इन्वेस्ट किया सीधा डॉज कॉइन में, कुछ दिन तक चलता रहा, मार्केट सीधा ऊपर गई, वो $1 से 1.50 सेंट हो गया, 50 सेंट का मैंने प्रॉफिट बनाया, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ मार्केट के अंदर डाल के। तो वहां से मुझे चीज़ समझ आई कि यार वाकई पैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने डाले ज़्यादा पैसे, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर फिर मैंने ज़्यादा पैसे डाले, मेरे को $56 डाले मैंने डॉज में, ठीक है ना। तो लाइव में अभी मार्केट यहाँ पर 56 नहीं डाले थे मैंने, डाले थे मेरे ख्याल से कितने डाले थे मैंने, यहाँ पर डाले थे मैंने, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ 56 डाले थे मैंने, 56 या 55 को डाले थे, ठीक है ना। तो मार्केट ऊपर नीचे आ रही थी, कभी मेरे 56 जो थे वो $59 बन गए, ठीक है ना, पैसे ऊपर गए, 7-8 $3 प्रॉफिट हो गया, लेकिन मैंने पैसे निकाले नहीं। तो मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, मैं इंतजार करूँगा मार्केट और ऊपर जाएगी तो पैसे बाहर निकाल लूँगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा अमाउंट मैंने डाली, ठीक है ना, तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, क्यों, क्योंकि डॉज कॉइन की प्राइस कम है इस वक्त, ठीक है ना। आप इधर देखेंगे ना डॉज कॉइन की, अभी डॉज कॉइन की प्राइस चले 0.1560, ठीक है ना, $1 भी नहीं है, ठीक है ना, $1 भी नहीं है, तो बहुत ही सस्ता है। तो पाकिस्तानी कुछ रुपयों में आप खरीद सकते हो कॉइन्स, ठीक है ना। तो आप जितने ज़्यादा लगाओगे, ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000, तो आपके पास बहुत सारे कॉइन्स आ जाएंगे, आपने इन्वेस्ट किया। तो अभी भी मार्केट में बहुत से ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं और बहुत ऐसे भी कितने कॉइन्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है ना। ट्रेडिंग रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, लोग रॉकेट साइंस बना के बैठे हुए हैं, इतने सारी एलसीडियाँ लगाई हुई हैं, इधर स्क्रीन, छोड़ दो उन लोग, ठीक है ना। उनको देख के ओवरवेलम मत हो कि यार कितना कुछ हो रहा है, ये क्या है, समझ से बाहर है, कौन सी दुनिया है, ठीक है ना। इतना ओवरवेलम होने की जरूरत नहीं है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। आप अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो, इतना नहीं करना। वो जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपने बहुत सारी स्टॉक्स कॉइन वगैरह क्रिप्टो में आपने लगाए हुए होते, तो आपने अलग अलग चार्ट खोले हुए होते हैं अलग अलग स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप देख सको कि हाँ यार इसके अंदर ये हो रहा है, आपने नज़र घुमाई, हाँ यार ये मार्केट इधर जा रही है इधर जा रही है, फिर वो आप प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हो, तो वो फ्यूचर की बात है, ठीक है ना। अभी आप छोड़ दो, अभी आपके लिए आपका फ़ोन या आपका लैपटॉप बहुत है, ठीक है ना। तो अपने माइंड से उस चीज़ को निकाल दें। तो बात रही इन्वेस्टमेंट की, आपको पता चल गया कि हाँ यार मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैंने आपको बता दी कि आपको अगर लगता है कि आपको एक दिन के अंदर 10,000 रुपये बनाने, 5,000 भी बनाने, तो कम से कम भी 60-70 हज़ार से ऊपर होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो पैसों का गेम है, तो जितना ज़्यादा पैसा डालोगे उतना ज़्यादा पैसा आप निकालोगे, ठीक है ना। अब बात आ गई कि ब्रोकर पे। ब्रोकर क्या है, ब्रोकर बेसिकली ये है कि दो बंदों के बीच में तीसरा बंदा ब्रोकर होता है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको घर खरीदना है, ठीक है ना। अब आपको पता नहीं कि यार मैं घर कहाँ से खरीदूं, कैसे खरीदूं, किसको जाके पूछूं, तो आप आओगे मेरे पास, मैं ब्रोकर हूँ, ठीक है ना। आप मुझे बोलोगे यार मुझे घर खरीदना है, ठीक है ना, मुझे घर ढूंढ के दो, ठीक है ना।
तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मसला नहीं है, मेरा कमीशन है, आप मुझे इतने पैसे दे देना, मैं आपको घर ढूंढ के दे दूंगा। मैंने बंदा ढूंढ के दिया, उसका घर है, हम मैंने उसका आपके उस बंदे के बीच में हाथ मिलवाया, हाँ भाई ठीक है, दोनों ने अपने हाथ मिलाया, आपने उस घर खरीद लिया, आपने मुझे मेरा कमीशन दे दिया, तो मैं कौन रहा, ब्रोकर रहा, ठीक है ना। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर काम करते हैं, जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पे रॉबिनहुड में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। रॉबिनहुड का फायदा ये कि रॉबिनहुड की फीस बहुत कम है, मेरे ख्याल से ना होने के बराबर ही है, लेकिन बहुत से है कॉइन बेस वगैरह है। मसला है कि मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, तो यहाँ के जो हैं ब्रोकर्स डिफरेंट हैं और पाकिस्तान इंडिया के ब्रोकर्स डिफरेंट है। तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो बेसिकली किस तरह मैं समझाऊँ, एक सिंपली मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ के ब्रोकर पाकिस्तान में नहीं चलते, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के अपने ब्रोकर्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बिटगेट है, बाइनेंस है, बाइनेंस बहुत फेमस है, ठीक है ना। आप बाइनेंस ट्राई करें, बिटगेट करें, और भी बहुत सारे हैं। तो आपको थोड़ा अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी कौन से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपको ब्रोकर मिल गया, आपको पता चलेगा हाँ भाई इस ब्रोकर कितनी फीस लेता है, क्योंकि फीस देखें जाहिर सी बात है, जब आप ट्रेड करते हैं, आप कोई कॉइन खरीदते हैं तो आपको कमीशन देना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि आप उनका सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया ब्रोकर क्या है, ब्रोकर का काम क्या है, वो आपको ट्रेड करने में हेल्प करेगा, जहां आप ट्रेडिंग करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो ब्रोकर है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है हमारी चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। देखिए मेरा जो ब्रोकर है वो रॉबिनहुड है, लेकिन मेरा जो चार्ट है ना वो है ट्रेडिंग व्यू। ये इसके बिना मैं ट्रेडिंग नहीं करता, सिंपल सी बात है। ये बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, जो दुनिया में मैं बोलता हूँ 90% या 98% लोग जो ट्रेडर्स है वो ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है और फ्री है, ठीक है ना। तो सिंपली अगर आपको करना भी है तो आप सिंपली करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे आप आएंगे, आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, ठीक है ना। आप लिखेंगे TRADING ट्रेडिंग व्यू। आपने ट्रेडिंग व्यू सर्च किया, आपने खोला इसको, उसके बाद आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन पे यहीं कहीं, ठीक है ना। आपने लॉगिन करना है, अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह बनाना है, डालना है, बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप सामने आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसी इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने क्रिप्टो में करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हाँ यार मुझे क्रिप्टो में करना है, आपने क्रिप्टो पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। यहाँ नीचे सारी न्यूज़ वगैरह आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, कि इस क्रिप्टो पे क्या न्यूज़ चल रही है, हर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपने क्रिप्टो कर लिया, एक सेकेंड पर आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। आपने क्रिप्टो कर लिया, क्रिप्टो में करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ आपके पास सामने आपको कुछ फेमस कॉइन्स दिखा देगा, ठीक है ना। आपको चेंज करके दिखाता रहेगा सामने, बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, ठीक है ना। आपने सर्च कर लिया कॉइन, या अपने यहाँ क्लिक करेंगे क्रिप्टो पे तो आपको बहुत सारे कॉइन्स ऑलरेडी दिखाएगा ये, ठीक है ना। मैंने कॉइन बेस प्लेटफॉर्म सर्च किया हुआ है क्योंकि मैं कॉइन बेस भी यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, ट्रेडिंग के लिए। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, जब उसको आपके सामने इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। आपको बाइनेंस दिखाएगा, देख रहे हैं, बाइनेंस दिखाएगा, ब्रोकर्स के नाम दिखाएगा, कॉइन बेस, ठीक है ना। और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बिटफिनेक्स वगैरह, क्रैकेन, ठीक है ना, बिटगेट ये रहा, ठीक है ना, बिटगेट भी है। तो ये सारे ब्रोकर्स के ऊपर दिखाएगा कि क्या क्या उनके ऊपर कॉइन्स चल रहे हैं, ठीक है ना। आपको आपका ब्रोकर मिल गया, फर्स्ट कर रहे हैं बिटगेट मिल गया, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, ऑल सोर्स पे क्लिक करना है, आपने बिटगेट लिखना है, ठीक है ना। बिटगेट आपने ढूंढना है, ये रहा बिटगेट, ठीक है ना, क्योंकि आप बिटगेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप फिर बिटगेट क्लिक करेंगे। अब आपके सामने सारे बिटगेट पे जो कॉइन्स हैं, ठीक है ना, जितने भी कॉइन्स है ये सब दिखाएगा सारे, ठीक है ना। ये सारे बिटगेट के कॉइन्स हैं। बिटगेट के कॉइन्स आपने देख लिया, आपने भाई फर्स्ट करें, आपने करना है पेपे के अंदर, पेपे कॉइन है, आपने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है ना। आपने क्लिक करा है, अब आपके सामने खुल गया है चार्ट। चार्ट आपके सामने खुलेगा तो थोड़ा डिफरेंट होगा, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है ना। आपके पास RSI शायद आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा अलग दिख रहा होगा, कलर्स अलग होंगे स्क्रीन पे, इस तरह के कलर्स नहीं आ रहे होंगे, सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है ना। ये टेक्निकल है क्योंकि लोग भागते हैं इससे, बेसिकली लोगों को समझ नहीं आता यार ये हो क्या रहा है स्क्रीन पे, ये क्या है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। ये है बेसिकली कैंडल्स, ठीक है ना। ये थोड़े अलग दिखेंगे आपको, ये ठीक है ना। मैं यूज़ कर रहा हूँ कैंडल्स में, ये रैक, ठीक है ना, ये कैंडल्स हैं, ठीक है ना, ये कैंडल्स हैं। आपको ढूंढना है हाइकेनाशी, ठीक है ना। मेरे ख्याल से जैपनीज कैंडल है, आप शुरू करेंगे तो आपके पास इसमें आ रहा होगा, कैंडल्स के अंदर इस तरीके में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। आपने नीचे आना, आपने यूज़ करना है हाइकेनाशी, ये बहुत फेमस कैंडल है, ठीक है ना। अब कैंडल्स कैसे समझते हैं ये सारी चीज़ें, ये भी एक अलग टॉपिक है, बहुत डिटेल में जाने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। इनका मतलब क्या है, ये ऊपर से निकले हुए, ये इन्हें विक कहते हैं, ठीक है ना। ये बॉडी है, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसमें चार्ट्स होते हैं, पैटर्न समझने पड़ते हैं, ठीक है ना। आप आवर पे आ जाएं, ठीक है ना। कुछ पैटर्न्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शंस होती हैं, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें टेक्निकल ट्रेडिंग जो आती है ना, उसमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पड़ता है आपको,
मार्केट समझनी पड़ती है, आपको हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि हाँ पीछे जाते हो भाई, पीछे क्या हुआ, आपने देखा अच्छा यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर गई, क्या बात है, ठीक है, आपने कहा भाई प्राइस इतनी चल रही है, फिर आप देखते हो कि यहाँ पर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप अपने इंडिकेटर सेट करते हो, आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करते हो, अपने काम के इंडिकेटर्स वगैरह ढूंढते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाऊंगा कि ट्रेडिंग, मैं जो है चार्ट जो है मेरे लिए ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है ना। ट्रेडिंग व्यू मैं इस्तेमाल करता हूँ चार्ट देखने के लिए, मार्केट देखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैं डॉज कॉइन में मैंने इन्वेस्ट किया भैया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ डॉज कॉइन देखता हूँ, ये मैंने डॉज कॉइन देखा, अब 15 मिनट को मैंने रखा हुआ है, आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी टाइमिंग है, आपको ट्रेड किस में करनी है। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो तो आपकी टाइमिंग 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप दिन के अंदर करना चाह रहे हो, एक दिन के अंदर आपने पैसे डाले। डे ट्रेडिंग बेसिकली क्या है कि आपने आज पैसे डाले, कुछ घंटे बाद आपने पैसे निकाल लिए प्रॉफिट बना के, ये डे ट्रेडिंग है, ठीक है ना। स्विंग ट्रेडिंग क्या है कि आपने आज मार्केट में पैसा डाला, कल आपने निकाल लिया, 2 दिन बाद निकाल लिया, 3 दिन या हफ्ते बाद आपने निकाल लिया, स्विंग ट्रेडिंग है बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद फिर और भी टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है ना। तो उधर नहीं जाना, अभी मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाह रहा, बेसिक देना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप क्लिक करेंगे तो मार्केट का शेप चेंज हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई शेप चेंज क्यों हो रहा है, 1 आवर पे कर रहा हूँ इतना बड़ा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 आवर का मतलब है, इसको हम जूम इन करते हैं, तो ये हर एक कैंडल का मतलब है एक एक घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। तो हर 1 घंटे बाद यहाँ साइड पे टाइमिंग भी बनी हुई, देखिए ना, 10 मिनट बचे। और अब 10 मिनट के बाद यहाँ पर एक नया कैंडल बनेगा, फिर वो बताएगा कि वो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है ना। वॉल्यूम से पता चलता है कि वो मार्केट में लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रीन मतलब कितना लोगों ने खरीदा है, रेड मतलब कितना लोगों ने बेचा है, ठीक है ना। बेरिश नीचे जाने को कहते हैं, बुलिश ऊपर जाने को कहते हैं, ये भी ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत सुनो, ठीक है ना। तो सिंपल ये है कि ट्रेडिंग व्यू लोग इस्तेमाल करते हैं मार्केट समझने के लिए, RSI होता है, ठीक है ना। मैंने वीडियो बनाई थी इससे पिछले वाली, जिसमें मैंने समझाया था कि ये क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके ज़रिए आप कितना पैसा बना सकते हो, आपकी सोच नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ अगर आपको खाली ये भी है ना, बहुत है। आपको ये चीज़ आपको बताएगा कि कब आपको मार्केट में पैसे डालने हैं, कब निकालने हैं, ठीक है ना। मेरे पास और भी तरीके हैं, जैसे मेरे को स्क्रीन पे बता रहे हैं कि अभी खरीदो, ठीक है ना, और फिर कब बेचो। अभी मुझे बता रहे हैं कि बेचो, बेचने का टाइम आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए कि मैं बताऊँ कि कैसे करनी है चीज़ें सेटअप, तो मुझे कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी कि इसको सेटअप कैसे करना है, सारी सेटिंग कैसे करनी है मार्केट में, अपनी सपोर्ट एंड क्या कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे सेट करनी है। बहुत बहुत है ट्रेडिंग की दुनिया में, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बहुत है। तो बेसिकली ओवरऑल पैसे सेव करें आप, ठीक है ना। पैसों को सेव करें, जितना ज़्यादा सेव कर सकते हैं। अपना गोल बनाए कि यार मैंने 1 लाख जमा करना है, 50,000 जमा करना है, 40,000 जमा करना है, अपने एक फिक्स अमाउंट बनाए कि मुझे इतनी जमा करना है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। ब्रोकर ढूंढें, जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री के लिए आप अच्छा सा ब्रोकर ढूंढें, सर्च करें कौन सा ब्रोकर अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद रिसर्च करें, ठीक है ना। यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, फ्री कोर्सेज हैं, लोग इन्फॉर्मेशन बांट रहे हैं, यूट्यूब पे जाएं, समझें, ठीक है ना। नहीं समझ आती ट्रेडिंग व्यू कैसे इस्तेमाल करते हैं तो आप मुझे कमेंट बता दें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, स्क्रीन पे पूरा सेटअप कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे नहीं होंगी जब आप लॉग इन करेंगे, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को ऑन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मेरा नहीं तो यूट्यूब पे किसी और का जाके देख लें आप, ठीक है ना, कैसे ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग व्यू आपको फिर समझ आ जाएगा, आपके लिए ऑलमोस्ट 70 to 80% ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी, बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप क्रिप्टो या स्टॉक जो भी है, आप उसको देखेंगे, आपको क्रिप्टो में करना है, स्टॉक में करना है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक में आपको करना है तो आप मुझे बताएं कमेंट में, मैं स्टॉक के ऊपर वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि कैसे देख अच्छा स्टॉक ढूंढना है, कैसे पता चलेगा स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है ना। कंसोलिडेट स्टॉक, ठीक है ना, कैसे ढूंढना है, ठीक है ना। सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, ठीक है ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ आया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। मुझे पता है मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, पता नहीं क्यों मेरी आदत है फास्ट बोलने की, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कोई गलती हुई है, कुछ भी है, आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे बताएं, ठीक है ना। मैं होपफुली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और ट्रेडिंग आप क्यों कर रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपका गोल क्या है, आपको कितने पैसे बनाने ट्रेडिंग के अंदर, ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है ना। और इंशाल्लाह आगे और भी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है ना, ट्रेडिंग के ऊपर। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत हेल्प होती है इसमें, ठीक है ना। और
वीडियो के एंड में मैं अभी स्क्रीन के ऊपर भी शायद आपके वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है ना। ज़रूर उन वीडियोस को देखें, आपके लिए बहुत हेल्प होगी, ठीक है ना। RSI वाली वीडियो भी देखें, आप स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसी तरह अपनी ट्रेडिंग जर्नी पोस्ट करता रहूँगा, डे ट्रेडिंग की, और काफ़ी सारी मज़े मज़े वाली वीडियोज़ आने वाली है, ठीक है ना। मेरे पास बहुत से आइडियाज़ हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, चैनल को सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।